हम रिएक्टिव इंटरमीडिएट के सेकंड पार्ट पर आते हैं, जिसमें कि हम कार्ब एनायन के बारे में पढ़ेंगे। कार्ब एनायन, a carbanion is an anion which carbon has an unshared pair of electrons and bears a negative charge, usually with 3 substituents for a total of 8 valence electrons. हम कह सकते हैं ऐसा समूह जिसमें केंद्रीय कार्बन परमाणु पर 8 इलेक्ट्रॉन अष्टक तथा ऋण आवेश हो, कार्ब एनायन कहलाता है। ये न्यूक्लियोफाइल होते हैं और केंद्रीय पर कार्बन परमाणु पर sp3 संकरण अवस्था में होता है, जिसमें 3 sp3 कक्षकों के साथ 3 सिग्मा बंध बनते हैं, जबकि एक इलेक्ट्रॉन युग्म चौथे sp3 कक्षक में होता है। हम देखते हैं कि जैसे फॉर्मली ये कार्बन RCH ये जो कार्बन है, जिसके ऊपर जो हाइड्रोलिसिस द्वारा एक हाइड्रोजन अलग निकल जाता है, और ऐसा कार्बन जिसके ऊपर अष्टक इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ साथ अष्टक पूर्ण होता है, ऐसे को हम कार्ब एनायन कहते हैं। स्टेबल कार्ब एनायंस do however exist, although in most cases they are very reactive. नेक्स्ट हम देखते हैं द जनरेशन एंड फेट ऑफ रिएक्शन ऑफ कार्ब एनायन। इसमें हम ये भी हमने देखा था कि sp3, sp2 और sp3 संरचना में आपस में चेंज होता रहता है। इसमें इनका आकार चतुष्फलकीय या अमोनिया की भांति त्रिकोण पिरामिडी होता है, जिसमें बंधक कोण लगभग 109.5 डिग्री का होता है, लेकिन इन दोनों विन्यासों के मध्य एक संक्रमण अवस्था भी बनती है, जिसमें एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन युग्म p कक्षक में रहता है, अतः संक्रमण अवस्था में कार्बन परमाणु का संकरण sp2 होता है। अब हम देखते हैं कि कार्ब एनायन कैसे कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। द जनरेशन एंड फेट ऑफ रिएक्शंस कार्ब एनायंस। A group attached to a carbon leaves without its electron pair. A negative ion adds to carbon-carbon double bond और ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे भी हम इसे हाइड्रोलिसिस के द्वारा भी हम कार्बन आयन बना सकते हैं। इसी तरह कार्बोक्सिलेट आयन से भी हम कार्बन आयन बना सकते हैं, और एल्कीन समूह से भी हम, जब X इस पर आक्रमण करता है तो इस कार्बन पर नेगेटिव आवेश आ जाता है, इसे भी हम कार्बन आयन बना सकते हैं। स्ट्रॉन्गली रिड्यूस्ड मेटल लाइक सोडियम, lithium or magnesium can convert alkyl halide to alkyl sodium, alkyl lithium, alkyl sodium, alkyl lithium and alkyl magnesium, या हम ग्रिग्नार रिएजेंट भी कह सकते हैं। नाउ वी कम टू, इसमें भी हम देखते हैं कि कम टू रिएक्शन ऑफ कार्बन आयन। जैसा कि हमने पहले देखा था, कार्ब कैटायन जैसे 3 प्रकार के होते हैं, कार्ब एनायन भी 3 प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो अब हम देखते हैं कि रिएक्शन ऑफ कार्बोनियम आयन। कार्ब एनायंस ऑफन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल जिनके टू रिएक्ट विद इलेक्ट्रोफोन्स स्पेसिफिक। पहले हम जानना चाहेंगे कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज जिसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज है या ऋणात्मक आवेश है, वो न्यूक्लियोफाइल कहलाता है, और वो रिएक्ट करता है इलेक्ट्रोफोन से जिनके ऊपर धन आवेश होता है। जैसे ये कार्ब एनायन है, ये कार्ब एनायन जो है R- जो है, ये CH3Cl से अभिक्रिया करके Cl अलग निकल जाता है और RCH3 अलग बन जाता है। इसी तरह हम RCOCH2 जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, Br से अभिक्रिया कर RCOBH CH2Br बन जाता है, और
Br मुक्त ऋणात्मक आवेश अलग आ जाता है. In rare case, the carbonium ions may undergo cationitropic 1-2 shift. मतलब cationitropic 1-2 shift मतलब जो केटायन की तरह ये CH2 ग्रुप को शिफ्ट करता हो टू गिव रीअरेंज प्रोडक्ट. ये रीअरेंज प्रोडक्ट नहीं देते हैं. द कार्ब एनायंस में बी ऑक्सीडाइज्ड भी टू फ्री रेडिकल्स. ये कार्बन आयंस कभी ऑक्सीडाइज भी हो सकते हैं फ्री रेडिकल्स देने के लिए. Now we come to stability of and structure. The stability of carbon ion is directly related to the strength of the conjugate acid. The weaker is the acid, the greater is the base strength, and lower is the stability of carbon ion. Stabilization by sulfur or phosphorus. RCHO, RSO, this one is the negative carbon ion. तो ये इनका हम देखते हैं कि ये स्टेबलाइजेशन बाय सल्फर जो होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेकर कार्ब एनायन को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है. Field effect. Ylides are more stable than corresponding simple carbon ions. Carbon ions are stabilized by field effect if there is any heteroatom, oxygen, nitrogen or sulfur connected to carbanionic carbon, provided that the heteroatom bears a positive charge in that at least one important conical form. तो हम क्या कह सकते हैं कि कार्बन आयंस स्टेबलाइज हो जाते हैं फील्ड इफेक्ट से यदि उनके पास हेट्रो एटम जैसे ऑक्सीजन, सल्फर या फ्लोरीन या नाइट्रोजन उपस्थित हो टू द कार्बनाइनिक कार्बन. और हेट्रो एटम के ऊपर यदि धन आवेश आता है चार्ज इन एट लीस्ट वन इम्पोर्टेंट जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है अनुनादी संरचना है उन पे यदि हेट्रो एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो कैनोनिकल फॉर्म स्टेबल होती है. तो अब हम देखते हैं कि रिलेटिवली जैसा कि हमने आपको बताया कि ये 3 प्रकार के होते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री. Relatively stable carbon ions with certain structural features. Conjugation of the unshared pair of electron with an unsaturated bond. यदि unshared pair of electron का यदि conjugation हो जाता है C डबल बॉन्ड C, ये जो नेगेटिव चार्ज है इसका यदि डबल बॉन्ड के साथ conjugation हो जाता है तो ये अनुनादी संरचनाएं आसानी से बना देता है. जैसे CH2 ये जो कार्बन आयन है इस कार्बन आयन के पास में यदि एल्कीन समूह को जोड़ दिया जाए तो अनुनादी संरचना बनाकर ये स्थायित्वता प्राप्त कर लेता है. इसीलिए इसी तरह इसमें बेंजाइल केटायन में भी CH2 के ऊपर आवेश है और इसके पास वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है मतलब कि अनसैचुरेटेड प्रेजेंट है सैचुरेशन प्रेजेंट है कार्बन आयन के पास वाले कार्बन पे. इस कारण ये बेंजीन संरचना में ऑर्थो पैरा पर ये अनुनादी संरचनाएं बनाता है और स्वयं में स्थायी हो जाता है. तो हम कह सकते हैं कि कार्बन आयन इंक्रीजेज इन द स्टेबिलिटी with the increase in the amount of S character at the carbanionic carbon. कार्बनाइनिक कार्बन पर यदि S कैरेक्टर ज्यादा है तो वो स्टेबल होता है. S कैरेक्टर जैसे कि RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस जिसमें कि ट्रिपल बॉन्ड नेगेटिव कार्बन के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है तो वो सबसे ज्यादा स्थायी होता है. यानी कि S कैरेक्टर यदि इंक्रीज होता है तो उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है. R2CH में क्योंकि CH का बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड जिसमें है वो स्थायी है. इसी प्रकार हम देखते हैं कि इसका स्थायित्वता का क्रम इंक्रीज होता जाता है. फैक्टर्स what are the factors which determine the stability and the reactivity
of carbon ion. These are the different factors such as inductive effect, hybridization, extent of conjugation of the anion. Electronegative atom adjacent to the charge. Inductive effect के कारण electronegative atom adjacent to the charge will stabilizes the charge. Hybridization of the charge bearing atom adjacent to the charge bearing atom, the greater the sp3 character of the charge bearing atom, the more stable the anion. यदि जिस कार्बन के ऊपर आवेश है उसका संकरण sp3 है तो चार्ज बहुत अधिक ज्यादा स्थायी होगा। इसी प्रकार इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है जिसके ऊपर चार्ज है तो वो भी इसको स्टेबलाइज कर लेता है। और थर्ड पॉइंट जो है वो द एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन ऑफ द एनायन। Resonance effect can stabilizes the anion. This is especially true when the anion is stabilized as a result of aromaticity. We come to next. How can we detect the carb anion? So carb anion are type of CH3 minus where the negative charge is not delocalized. Due to conjugation can be distinguished from their H1 NMR spectra. Formation of carb anion can be detected by the UV and visible spectra of different from the static compound. Trapping of carb anions with electrophile may also be show the formation of reaction. So we can say the stability कि यदि हम देखते हैं कि स्टेबिलिटी में किस प्रकार का कार्ब एनायन ज़्यादा स्थायी होता है तो हम कह सकते हैं CH3 माइनस इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बन एटम कार्ब एनायन और 2 डिग्री देन लास्टली लोएस्ट स्टेबल इज द 3 डिग्री कार्ब एनायन विच इज द लोएस्ट लो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी। इनके स्थायित्व की को प्रेरण प्रभाव द्वारा भी समझाया जा सकता है और जैसा कि हमने देखा है तो प्रतिस्थापियों का इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कार्बन आयन पर हमने ये भी देखा कि इनका सब्स्टिट्यूएंट्स पर क्या इफेक्ट होता है जैसे कि प्रतिस्थापियों का प्रभाव इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट यदि कोई हम इसे इलेक्ट्रॉन देने वाले प्लस समूह से यदि इसको हम जोड़ देते हैं तो उस कार्बन पर उसका ऋण आवेश बढ़ जाएगा और स्थायित्वता घट जाएगी और क्रियाशीलता बढ़ जाएगी। यदि हम कार्बन आयन पर इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले मतलब माइनस आई समूह लगा देते हैं तो ऋण आवेश तो घट जाएगा कार्बन आयन पर इसके स्थायित्वता बढ़ जाएगी और क्रियाशीलता घट जाएगी। ऐसे जो है वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित करने वाले हैं जैसे क्लोरो नाइट्रोसाइनो एल्डिहाइड एंड COH ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समूह होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का भी जैसे मैंने आपको समझाया था कि हाइब्रिडाइजेशन से भी द चार्ज बेयरिंग एटम द ग्रेटर द sp3 कैरेक्टर ऑफ द चार्ज बेयरिंग एटम मोर स्टेबल एनायन। क्या इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे S लक्षण बढ़ते हैं बढ़ने पर क्षारिकता घटती है। CH3 माइनस के ऊपर sp3 संकरण है और इस पे S कैरेक्टर 25% है। CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस के ऊपर sp2 संकरण है और इसकी S कैरेक्टर 33% है और CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस sp संकरण की 50% है और ये उस हिसाब से इसकी क्षारकता जो होती है वो सबसे अधिक होती है। तो हम कह सकते हैं S लक्षण बढ़ने से क्षारीयता घटती है। थैंक यू।